नमस्कार। अगर हमारे भीतर परमात्मा प्राप्ति की पूर्ण प्यास होती है तो फिर हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान हर उस दृश्य को इग्नोर करते हैं या फिर उससे आगे बढ़ जाते हैं जिसमें परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है या फिर जिसमें हमारे गुरु शामिल नहीं होते हैं। लेकिन अगर हमारी परमात्मा प्राप्ति या फिर मोक्ष प्राप्ति या फिर अंतिम सत्य प्राप्ति के मामले में प्यास पूर्ण नहीं होती है, 100% नहीं होती है, तो फिर आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जो भी हमें अनुभव होते हैं या फिर अगर हम ध्यान करते हैं तो हमें कुछ दृश्य अगर दिखाई पड़ते हैं तो फिर हम उन दृश्यों में ही बहने वाले जैसे होते हैं या फिर हमें परमात्मा के अलावा अन्य चीज़ों में भी रस आ रहा होता है। वास्तव में हमें अंतिम आवरण के अलावा अन्य आवरणों में भी रस आ रहा होता है। वैसे इंसान की असलियत या फिर जीव की असलियत ये होती है कि इंसान को इंद्रियों वाले सुख में भी रस आ रहा होता है और इंद्रियों वाले दुख में भी उसे रस आ रहा होता है। यहाँ बात होती है अंतिम सत्य प्राप्ति की, मतलब आपको मन बुद्धि या फिर संसार या फिर इंद्रियों के ही पार जाना होता है। लेकिन अगर हम इंद्रियों के पार जाते हैं या फिर इंद्रियों के पार वाली अनुभूति हमको होती है तो इन इंद्रियों के थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं होती है, जो कि शारीरिक इंद्रियां होती हैं या फिर माया वाली इंद्रियां होती हैं। तो इन इंद्रियों वाली अनुभूति ना होने की वजह से भी जो साधक होते हैं वो अंतिम सत्य वाली राह पर नहीं चल पाते हैं ठीक से। बार बार बुद्धि की तृप्तता या फिर मन की शांति ही तलाश रहे होते हैं या फिर वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब भी मुझे मन की शांति मिलेगी या फिर मेरी बुद्धि तृप्त होगी तो तभी मैं अध्यात्म में हूँ, अंतिम सत्य वाले अध्यात्म में। जबकि अंतिम सत्य वाले अध्यात्म में मन की तृप्ति या फिर बुद्धि की तृप्ति शामिल नहीं होती है, क्योंकि मन बुद्धि पार ही अंतिम सत्य होते हैं। मतलब परमात्मा का जो आवरण होता है, जो कि अंतिम आवरण होता है, जो कि हमारा ध्येय भी होता है कि हमें अंतिम आवरण का हिस्सा बनना है। एक साधक या फिर एक जिज्ञासु के भीतर, उसके चित्त के भीतर जिस भी तरह की उत्सुकता होती है परमात्मा प्राप्ति के मामले में या फिर मोक्ष प्राप्ति के मामले में या फिर ब्रह्म ज्ञान के मामले में, वो बहुत जल्दबाजी में जैसा होता है। मुझे इस तरह के बहुत सारे कॉल और मैसेज आते हैं जहाँ पर जो साधक होते हैं या फिर जो जिज्ञासु होते हैं वो आंतरिक स्तर पर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में होते हैं, जबकि आपके अंतःकरण का स्थिर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर अगर आपका अंतःकरण स्थिर नहीं भी है, मन बुद्धि वगैरह आपके फुड़क रहे हैं, स्ट्रीम कर रहे हैं, तो भी आपको उनको होने देना है। मैंने बताया आपको कि परमात्मा वाला जो आवरण होता है वो हमारे अंतःकरण के पार वाला आवरण होता है। मतलब उस आवरण का हिस्सा होते ही हमारी जो चित्त वृत्तियाँ वगैरह होती हैं वो भी शुद्ध हो जाती हैं या फिर वो भी फिल्टर जैसी हो जाती हैं। लेकिन उससे पहले इंसान या फिर साधक तैयार होता ही नहीं है। एक विकृत महानुभाव हैं इस चैनल पर जो अक्सर मुझे कॉल करते हैं या फिर मैसेज करते हैं। अक्सर वो गालियों का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर जब वो ड्रिंक वगैरह करते हैं या फिर किसी से उनको लड़ाई हुई होती है, जब उनका मूड ख़राब होता है तो वो मुझे कॉल या फिर मैसेज करते हैं और वहाँ भी उनका वही रहता है, गाली वगैरह शामिल रहता है। वो कभी इंडिया को ही गाली देने लगते हैं, कभी वो भगवानों को भी गाली देने लगते हैं, कभी वो परमात्मा को भी गाली देने लगते हैं और एट द एंड वो मुझे भी गाली देने लगते हैं। कुल मिला करके उनकी जो आंतरिक व्यवस्था है, मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो अभी उसमें पूर्ण रूप से फिट हुए पड़े हैं और उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि परमात्मा जैसा भी कोई व्यवस्था होती होगी या फिर कोई अन्य आवरण होता होगा या फिर जैसा भी मैं इस वक्त हूँ इसके अलावा भी कुछ और होता होगा। उन्हें दूर दूर तक भनक भी नहीं है और अभी वो इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो कुछ सुन सकें या फिर उनके भीतर कुछ जाए। जबकि मैंने उन्हें एक उच्च स्तरीय गुरु के बारे में भी बताया है, लेकिन उन्हें वो भी नहीं दिखते हैं। घुमा फिरा करके अभी वो विकृत मेंटालिटी के हुए हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि एक न एक दिन उनकी भी जागृति शुरू हो जाएगी, क्योंकि आत्म तत्व जो होता है वो एक तरह का बीज होता है जो कि हर जीव के भीतर होता है, वो भी अनादिकाल से। लेकिन कभी उस बीज को अंकुरित होने ही नहीं दिया गया। मन बुद्धि चित्त अहंकार ने या फिर ये ज़्यादा स्ट्रीमिंग करते थे। तो एक जीव जब मन बुद्धि चित्त अहंकार के लपेटे में आ जाता है तो उसे ऐसा भी लगता है अनादिकाल से कि परमात्मा जैसा कोई आवरण होता ही नहीं होगा, क्योंकि अनादिकाल से जीव है वो माया के अधीन ही रहा है या फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार के अधीन ही रहा है। तो उसे बिल्कुल भी लगता नहीं है कि कोई नई व्यवस्था भी होगी, लेकिन नई व्यवस्था है और उस नई व्यवस्था से मैं कनेक्टेड हूँ। पूरा नहीं हूँ लेकिन हूँ।
तो मुझे भनक लग चुकी है कि परमात्मा का आवरण होता है और 101% होता है। तो उस बेस पर ही मैं इस चैनल पर ज्ञान देता हूँ, या फिर आप जो भी इसे कहना चाहें, लेकिन टोटल मिला करके मेरा जो मुख्य ध्येय रहता है यहाँ वीडियोज़ बनाने का, जो परमात्मा का आवरण होता है या फिर जो हमारा आत्म तत्व होता है, हर एक साधक, हर एक इंसान जो इस चैनल से जुड़ा है वो भी उस तक पहुँचे या फिर उसकी भी जागृति शुरू हो जाए। लेकिन हमारे रास्ते में रोड़े कौन अटकाते हैं? यही अनादि तत्व मन बुद्धि चित्त अहंकार। ऊपर से ये ऐसे तत्व या फिर ऐसे आवरण होते हैं जिनके साथ में तो हम जी रहे हैं, मतलब इनके भरोसे ही हम कुछ भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब वास्तविक कर्ता जो कि परमात्मा है अभी उजागर नहीं हुए हैं। जो डुप्लीकेट करता है, जो मैं ही करता हूँ, मैं ही देखता हूँ, मैं ही सुनता हूँ कर रहा है, वही ये सब सुन भी रहा है, ज्ञान वगैरह। लेकिन धीरे धीरे ये जो आवरण होते हैं ये हटने लगते हैं और हमारा जो आत्म तत्व होता है वो अंकुरित होने लगता है। और ऐसा हो, इसके लिए हम इंसानों को या फिर इस जीव को एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है, और गुरु अक्षर ब्रह्म ही होने चाहिए, मतलब अक्षर ब्रह्म तत्व वाले ही होने चाहिए। उनके अलावा जीव की मुक्ति का कोई भी दूसरा सर्टिफाइड रास्ता नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड की बात मैं कर रहा हूँ। तो जिसके जीवन में ऐसे गुरु हैं वो तो बहुत खुशकिस्मत हैं। जिसके जीवन में नहीं है तो जब उसका टर्न आएगा तो तब वो गुरु उनके जीवन में आ जाएंगे। लेकिन जिसको पता है कि ये गुरु हैं और तब भी वो उन्हें मानता नहीं है, जैसे कि एक महानुभाव मुझे कॉल करते हैं जब वो ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो उनको भी पता है कि ये एक गुरु हैं, लेकिन तब भी उनको कोई पता नहीं है दिन दुनिया का। इस तरह से वो छटपटा रहे हैं, या फिर काल कर्म माया ने उन्हें इस तरह से अपने गिरफ्त में किया हुआ है। लेकिन जिस दिन से उनकी शुरुआत हो जाएगी उस दिन से वो कुछ और हो जाएंगे, और ये एक न एक दिन ज़रूर होगा। हालांकि अभी मैं फिर से एक अनजान प्लेस में हूँ, एक जंगल में हूँ, और इस जगह में मैं पहली बार आया हुआ हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि बगल में कैसा दृश्य है, काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन मैं अकेले ही आया हूँ। आज मैं 10:30-11 बजे ही किसी से लिफ्ट मांग कर यहाँ पर पहुँच गया था। मैंने सोचा कुछ समय जंगल में एकांत में बिताऊँगा, तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे ऐसे एकांत में मैं रहा नहीं हूँ। तो इस वजह से मैं काफ़ी ऐसी लिफ्ट मांग करके यहाँ पर आ गया हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये प्लेस है। काफ़ी नीचे पहाड़ी है, ये शहर भी दिखाई दे रहा होगा आपको। एकांत है यहाँ पर। आर्टिफिशियल जो वॉइस होती है, जो साउंड होता है, वो यहाँ पर ना के बराबर दिखाई पड़ रहा होगा। पहाड़ी है, आपको ये पहाड़ियाँ दिखाई पड़ रही होंगी। ज़्यादा हरी भी नहीं है और ज़्यादा सूखी हुई भी नहीं है। तो सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं मेरे यूपीआई आईडी पर या फिर मेरे मोबाइल नंबर पर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। ये वही जगह है जहाँ पर मेरी चप्पल टूटी थी, अक्षरधाम वाली। Silent scan. Silent scan. Silent scan.